सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की वाणी के विषय में, जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से जो वचन को बोले थे, जिसको हम लोग बोलते हैं वाणी, जिसको गुड फ्राइडे दिन की यानी कि भला शुक्रवार दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं भला शुक्रवार दिन। और उस दिन क्या होते हैं कि इसके विषय में चर्चा होता है और इसके विषय में हम लोग बारी बारी से बताते हैं और सुनते हैं हम लोग। आइए उस वचन को हम लोग अपने किए हुए का प्रतिफल पा रहे हैं, कह रहे हैं। और उसको यीशु मसीह क्या कहते हैं जब उसके बातों को सुनते हैं, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग लोक में होगा, कहते हैं। तीसरा वाणी, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। यह वचन हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार का 26 पद में मिलता है कि क्या कह रहे हैं यीशु मसीह कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और ये देख यह तेरा माता है। किसको कह रहे हैं? यूहन्ना को कह रहे हैं, क्योंकि सब चेलों में से सबसे छोटा उम्र का, कम उम्र का यूहन्ना ही था। और जब साथ में देखता है यीशु मसीह उन लोगों को, तो कहते हैं हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, और यूहन्ना से कहता है देख तेरा ये माता है। हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, हम लोग की क्या बताते हैं वचन। मरकुस में हम लोग देखेंगे 31 से लेके 35 से हम लोग देख। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उनसे कहा, देख मेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरे माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उनके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देख मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही मेरे भाई, बहन और माता है। क्या कहते हैं? जितने कोई वहां पर बैठे थे इशारा करके कहते हैं, देख मेरी माता, देख मेरे भाई, देख मेरी बहन कौन है? यही लोग हैं, कहते हैं। जो लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा पे अनुसार चलते हैं वे कौन है? यही मेरे माता और मेरे पिता और मेरे भाई हैं, कहते हैं, जो स्वर्गीय पिता के अनुसार में चलता है। प्रियो, जब माता उसे कई बार हम लोग वचन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब 12 वर्ष का था तब उसको यरूशलेम लिया गया था। और जब यरूशलेम में जब वो लोग प्रति वर्ष फसह के पर्व में कहाँ जाते थे? यरूशलेम जाते थे। तब वहां भी जब उसके माता पिता लोग वहां से यरूशलेम से निकलते हैं, तब उसको लगता है कि वह साथ में है, पर वो लोग अनजान रहते हैं कि वो लोग यीशु मसीह यरूशलेम में छूट जाते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि आ रहा है यीशु मसीह, पर वो लोग एक दिन का सफर वो लोग निकल जाते हैं और बीच में देखते हैं कि यीशु मसीह नहीं है। तब वो लोग अपने परिचित लोगों के पास पूछते हैं, आसपास ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। पर वो लोग क्या करते हैं, सीधे फिर यरूशलेम आते हैं। तब वे वहां अपने बड़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, जो वहां के याजक लोग थे, जो वहां के वचन बताने वाले लोगों थे, उन लोग से क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं। तब वहां के लोग जो सामने बैठे थे उन लोग चकित रहते हैं, दंग रह जाते हैं। वचन हमें बताती है कि दंग रह जाते हैं उन लोग। और जब ऐसे करते उसकी माता उसको देखती है कि हे पुत्र, मैं और तेरा पिताजी, मैं क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी तुझको और तू यहाँ बैठा है, कहते हैं। तो क्या जवाब देते हैं यीशु मसीह कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना अवश्य है, कहते हैं। मेरे पिता का इच्छा को हमको पूरी करना है, बोलते हैं। पर इन सारी बातों को उसकी माँ जो मरियम है वे क्या करती, अपने मन में ही रखती इन सारी बातों को। और उसी प्रकार कई एक जगह हम लोग देखते हैं, मत्ती में भी हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते वो लोग पहुंचते हैं और जाते हैं, तो क्या कहते हैं लोग कि देख तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढते हुए आते हैं। तब क्या कहते हैं कि स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जो चलता है वही मेरी माता और वही मेरे भाई और वही मेरी बहन है, कहते हैं।
और प्रिय हम लोग चौथा वाणी देखेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कहते हैं किस चौथा में। पांचवा वाणी है, मैं प्यासा हूं। क्या कहते हैं, मैं प्यासा हूं। किसके प्रति कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं। ये वाला वचन हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना 19 का 28 में हम लोग देखते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। क्या कहते हैं कि जो पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा हुआ है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो वचन क्या हो, पूरा हो। और ये देखा कि यीशु मसीह कि उसको जो उसके द्वारा जो घटना हुआ, उसके द्वारा जो पूरा हुआ, सब चीज पूरा हो गया। तो क्या कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, कहते हैं। और छठा वाणी हम लोग देखेंगे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कहते हैं। क्या कहते हैं कि सब चीज पूरा हो गया। सब चीज जब पूरा हो गया तो देखते हैं यीशु मसीह की और प्रेयर करते हैं, कहते हैं कि हे पिता, मैं अपना प्राण मैं तुझको सौंपता हूँ। आइए हम लोग देखेंगे उस वचन को, लूका 23 का 46 में। लूका 23 का 46 में हम लोग इस वचन को पाते हैं। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। क्या कहते हैं, हे पिता, मैं अपना प्राण मैं तुझ पर सौंपता हूँ। यह कहकर क्या किए, प्राण त्याग दिए, अपना छोड़ दिए, बताते हैं वचन। और सतवा वाणी है, पूरा हुआ। सतवा वाणी है, पूरा हुआ बोल के। यूहन्ना 19 का 30 में हम लोग देखते हैं, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या कहते हैं कि जब सब चीज देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जो पवित्र शास्त्र में जो बताया गया था, उस वचन के अनुसार सब चीज पूरा हो गया। तब क्या कहते हैं कि पूरा हुआ। तब जो सिरका उनको दिया गया था, उस सिरका को लिया और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग देते हैं, कहते हैं। यह वचन यूहन्ना 19 का 30 में लिखा हुआ है। प्रियो, आज का जो क्रूसवाणी वचन है, इस छोटे से वचन में से आप सबों को बहुत ढेर सारे आशीष मिले। और हमें इस वचन के द्वारा हमें इस वचन को याद रखना है और हमें इसके अनुसार भी चलना है कि सचमुच में जब यदि हम परमेश्वर के अनुसार में चलेंगे, तभी हमारे हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, जिस तरह उन्होंने कहा कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वही मेरी माता, वही मेरे भाई और वही मेरी बहन है। तीसरा वाणी हम लोग देखते हैं प्रियो। और इस छोटी सी कहानी में से और इस छोटे सी वचन में से आप सबों को बहुत ढेर सारी आशीष मिले और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।